जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी किस तरह से हर छोटी छोटी अरदास को पूरा कर देते हैं। संगत जी, कोई अगर परेशानी हमारी लाइफ में आती भी है तो संगत जी वो हमारे कर्मों के कारण आती है, जो गुरु जी किस तरह से कटवा देते हैं। संगत जी, हमारे इतने सख्त कर्म होने के बावजूद भी गुरु जी हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हर पल हमें ब्लेस करते रहते हैं ताकि उनकी संगत को कभी कोई परेशानी ना आए, वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। संगत जी, आज हम आपके साथ दो सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। सत्संग सुनने से गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरु जी का एक वचन भी है, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हमें भी गुरु जी की वड्याई करने का जब भी मौका मिले हमें नहीं गंवाना चाहिए। हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स इसी तरह मिलती रही, इसलिए हमें सत्संग को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, अब हम सत्संग को गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जिसे मैं शेयर करने जा रही हूँ और आज 13 तारीख है। मुझे गुरु जी बहुत दिनों से कह रहे थे शुक्राना कर, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था, कभी कुछ आ जाता था कभी कुछ, तो मैं कर नहीं पाती थी। तो मैंने आज सोचा आज 13 तारीख है और मेरा बहुत मन कर रहा था, मैं इसलिए आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वो सब आपको शेयर करूँगी। होप सो मेरी इस सत्संग की वजह से किसी न किसी को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी जर्नी बता दी थी कि मैं कैसे कैसे गुरु जी के साथ जुड़ी थी। वैसे मैं एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि हम लास्ट ईयर ही 2023 में गुरुजी के साथ जुड़े थे अगस्त में। तो अब हमें धीरे धीरे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगा कि कैसे सत्संग होते हैं, क्या करते हैं, गुरुजी के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं। मैं आपको अपने बर्थडे की बात बताती हूँ कि मेरा जिस दिन बर्थडे था ना, तो फाइनेंशियल थोड़ी कंडीशंस ख़राब चल रही थी, तो सोचा था कि बाहर पार्टी भी करेंगे फ्रेंड के साथ। तो गुरुजी की महिमा देखो कि उन्होंने मेरी फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी भी करवा दी। मैंने ड्रेस खरीदनी थी बट मैं खरीद नहीं पाई, जो मेरे पास था ना वो मैंने कभी डाला नहीं था ड्रेस, तो वो मैंने अपने बर्थडे पर डाला। वो इतना प्यारा लगा, मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मेरा बर्थडे इतने अच्छे सेलिब्रेट किया। फिर जब मैं घर पर आई तो हम सोच रहे थे कि हमारी फैमिली ज्वाइन है तो घर वालों को भी कुछ ना कुछ पार्टी देनी पड़ेगी। तो फिर मम्मी पापा कहते चलो ऐसे करते हैं कि ब्रेड वाले पकोड़े बना लेते हैं। तो फिर कहते हैं चलो केक भी ले आते हैं। फिर कहते चलो ऐसा करते हैं सत्संग भी कर लेते हैं। आप मानोगी नहीं संगत जी, कैसे 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 अरेंजमेंट होता रहा और हमने सत्संग भी कर लिया। जो हमारे पास में हमारे घर के पास रिलेटिव थे जो गुरुजी को मानते थे, हमने उनको भी बुलाया, वो भी सत्संग में आए, हमने सत्संग भी किया। बहुत मज़ा आया संगत जी सत्संग में। तो ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो हमारी छोटी छोटी विशेस को पूरा कर देते हैं। जैसे मैं गुरुजी के साथ केक काटना चाहती थी, मैंने केक काटा। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार केक काटा था और इस वाले बर्थडे में मेरे गुरुजी ने एक दिन में 3 बार केक कटाए। तो मुझे इतना खुशी हुई कि मेरा बर्थडे इतना अच्छे सेलिब्रेट हुआ। जब से हमारी लाइफ में गुरुजी आए ना, हर एक पल हर एक फेस्टिवल,
हर एक सेलिब्रेशन इतने अच्छे से सेलिब्रेट होता है ना, ये तो गुरुजी की कृपा है। तो ऐसे ही ये जो सत्संग है मेरा, जो मैं बताने जा रही हूँ आप सबको, इसे सुनकर हंसी भी आएगी। ये था कि जो पाकिस्तानी सूट चल रहे हैं ना, मेरा मन था कि गुरुजी मैं ही रह गई, मैंने सिलवाया नहीं, मेरा बहुत मन करता है। हुआ क्या, हमने ना सत्संग में जाना था, तो उसके मम्मी सिलवा रहे थे सूट अपने लिए। तो जब दीदी ने कहा कि भाभी आपका ना सूट नहीं सिल रहा, मम्मी को कहा कि आपका सूट नहीं सिल रहा, तो कहते आपकी बेटी का सिल दूँ, मम्मी कहते चलो सिल दो। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसा सिलवाना है, तो वो कहते पाकिस्तानी सूट सिल दो। मैं कहा हाँ सिल दो। तो कैसा गुरुजी ने मेरे लिए वो पाकिस्तानी सूट भी बनवा दिया, इतना अच्छा। और मैं फिर नेक्स्ट डे सत्संग में डाल कर गई, बहुत जनों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए कि बहुत अच्छा लग रहा है। देख लो छोटी छोटी विशेज़ है ना, जो गुरुजी हमारी पूरी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मैं तो इतनी खुश हुई थी ना वो सूट पहन के, तो देखा कि इतनी छोटी छोटी विशेज़ है ना, गुरुजी झटके में फुल एंड फाइन कर देते हैं हमको। फिर मैं आपको बात बताती हूँ कि मेरी ना फेयरवेल थी, हमें फेयरवेल के 12th की फेयरवेल है ना, जो लास्ट वीक में ही हुई है। तो वो कह रहे थे 2 दिन पहले हमें पता चला कि हमारी फेयरवेल है। हम तो टेंशन में आ गए, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो हमने फिर 2 ही डेज़ में हमने अपने डांस प्रिपरेशंस भी तैयार की। फिर सभी कहते थे कि साड़ी डालनी है, तो मुझे था कि मैं रेंट पे भी नहीं ले सकती, थोड़ा काम कंडीशंस नहीं ऐसी थी कि साड़ी रेंट पर ले लो। 2 ही दिन थे, कैसे कैसे करती। तो मैंने बहुत जानों से पूछा, किसी कहते कि हमारी पुरानी है, हैवी है, ऐसा ऐसा। फिर पापा ने मुझे किसी दीदी से दिलवा के दी, जो उन्होंने मुझे साड़ी दिलवा के दी। मुझे साड़ी तो अच्छी लगी, 2 साड़ी थी, दोनों ही अच्छी थी, बट मुझे ना उसका ब्लाउज़ नहीं फिट आ रहा था। तो मैं टेलर के पास गई, वो कहते नहीं ये तो सारा ही ख़राब हो जाएगा अगर हमने इसको खोला तो मैं घर पर आकर ना संगत जी रोने लग पड़ी कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। मैंने ये नहीं सोचा, मैं ये भी सोच रही थी कि मैं गुरुजी को कहूँ, बट मैं गुरुजी के सामने देखती थी, मैं फिर से नीचे मुँह कर ली, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही थी गुरुजी से। एक था कि मुझे पता था गुरुजी ने मेरा कुछ ना कुछ तो कर देना, बट एक बार था कि मैं कुछ कह ही नहीं रही थी गुरुजी को। फिर मेरी ना सिस्टर आई, बड़ी मम्मा की लड़की आई, वो कहती क्यों रो रही है। मैंने नहीं बताया, बट मेरे मम्मी पापा कहते कि ना ऐसे ऐसे हो गया है, तब रो रही है। वो कहती चलो कोई ना, मेरी मम्मी की ना कुछ होगा, मैं देखती हूँ जाकर। आप मानोगी नहीं संगत जी, वो नीचे गई, 2 साड़ी उसकी मम्मी के पास 3 साड़ी थी, 2 साड़ी थी जो फुल एंड फाइन थी, ब्लाउज भी था, साड़ी भी थी, लेकिन वो हैवी बहुत थी। एक अकेला ब्लाउज था उनके पास, इसका ब्लू कलर था और मेरी साड़ी भी ब्लू कलर की थी। वो मैंने जब डाला एंड फिट एंड फाइन आया, थोड़ा सा लूज था बट मैंने वो टाइट करवा लिया। गुरुजी संगत जी देखो कि गुरुजी अपने बच्चों को किसी चीज़ से नहीं रहने देते, वो हमारी छोटी छोटी सी बातें पूरी कर देते हैं। फिर मैं खुश हो गई, तो फिर हम मार्केट गए इयरिंग्स लेने। वो आप मानोगे नहीं, वो इयरिंग्स 400 के थे जो मुझे 150 के मिले। उसके बीच में मुझे इयरिंग्स भी मिल गए एंड बैंगल्स भी मिल गई। मैं तो खुश हो गई। एंड नेक्स्ट डे जब मेरी फेयरवेल थी, मैंने सब भी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब में से ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैंने साड़ी डाली, मैंने पहली बार साड़ी डाली थी ना, तो मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, मैं बता ही नहीं सकती। इतना सभी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, टीचर्स ने, मेरी फ्रेंड्स ने, उनकी मम्मा ने, सब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए कि तू बहुत अच्छी लग रही है। घर वालों ने भी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती। जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं ना, हर एक पल, हर एक सांस इतनी अच्छे से ली जा रही है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना। कुछ भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हो जाए ना, तो ऐसी पॉजिटिविटी आ जाती है ना, बताए नहीं। एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरा ना मन कर रहा था कि घर बैठे बैठे कि सत्संग आना चाहिए, कोई किसी का सत्संग। तो जैसे मैं सोच ही रही थी, मम्मा का कॉल आ गया। नहीं सर, मम्मा ने हाँ मुझे कॉल आउट किया, प्रीति आवाज़ लगाई, तो मैंने कहा हाँ जी मम्मा। मम्मा कहते कि पास ना शैली बूजी ने ना, उनके घर में ना सत्संग है, तो जा तू भी जा, उन्होंने इनवाइट किया। तो मैंने फटाफट से कपड़े डाले और मैं चली गई। वहाँ मुझे सेवा का भी मौका मिला। मैंने कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुजी को कहा, गुरुजी कोई सत्संग आ जाए, मुझे बड़ा मन कर रहा है जाने का। तो मैंने क्या सोचा, इतनी जल्दी गुरुजी ने मेरी विश पूरी कर दी। बहुत गुरुजी सब हमारी छोटी छोटी विशेस पूरी कर देते हैं। हमें गुरुजी कहती है मैं तेरे साथ हूँ। कभी कभी टेंशन आ जाती है ना, अब स्टडी की, हमारे 15th को बोर्ड्स के एग्ज़ाम है और मैंने
मुझे ज़्यादा टेंशन है ही नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट की टेंशन है, वो अकाउंट्स की, बट मुझे पता है वो भी गुरुजी ने अच्छे से करवा देना है। चलो मेहनत हमें खुद ही कहते हैं गुरुजी करने को, बाकी फल तो उन्होंने ही देना ना, तो इतनी ज़्यादा टेंशन तो नहीं है। बट पहले जितनी मुझे टेंशन होती थी ना, अब नहीं है उतनी। मुझे पता है हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी है सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, अगर हम गुरुजी के विश्वास रखें ना, तो कनेक्शन बना लेना, वो भी पॉसिबल हो सकता है जो इम्पॉसिबल है। गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में देर भी नहीं लगाते। आज का आपको आज का ही मैं सत्संग बताती हूँ कि मैंने सत्संग सुन रही थी, तो एक सत्संग में स्लैश हुआ ऊपर कि आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं सोच रही भी थी गुरुजी हमने बहुत दिन हो गए तितली रूप में दर्शन नहीं दिया। वैसे हमें तितली रूप में, कबूतर रूप में तो मुझे रोज़ ही दर्शन होते थे। मैं कॉलेज जाती, ट्यूशन जाती, आती जाती, मुझे रोज़ दर्शन होते थे। तो आज तितली के कम होते थे, तो मैंने कहा गुरुजी तितली के दर्शन नहीं होते, आज ही मेरे मुँह से स्लैश हुआ मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं ऐसे ही अपने खड़ी थी, ऊपर खड़ी थी, तो मैंने देखा कि मेरे पास में से वाइट कलर की इतनी सुंदर तितली गुजरी, और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं गुरुजी हमारे, झटपट में हमारी बात सुन लेते हैं। और अब तो मेरे घर फैमिली मेम्बर्स में पापा, मम्मी, मैं, हम सब इतना मानते हैं ना गुरुजी को कि कनेक्शन सा बन गया है। थोड़ा सा भी कुछ गुरुजी को बुलाए या इधर उधर हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कुछ रह गया, कुछ अधूरा है। कुछ भी खाए पिए ना, पहले गुरुजी आप, गुरुजी आप। गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन बन गया कि वो हमारे फैमिली मेम्बर है। गुरुजी का जो हमारे घर में स्वरूप है ना, वो ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुजी वहाँ पर विराजमान है। ऐसा लगता है अभी मैं उनके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ, देख रही है, ऐसे है उनका स्वरूप हमारे लगा हुआ। बहुत प्यारे हैं गुरुजी। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी, मैं आपको फ़िज़िकल फॉर्म में मिलना चाहती थी, बट कोई बात नहीं गुरुजी, मुझे पता है आप कभी ना कभी मेरे ड्रीम में तो आओगे, मुझसे मिलोगे। गुरुजी से बातें करने का दिल करता है, बट ऐसे भी कर लेते हैं, बट एक हो जाता ना कि गुरुजी ऐसे। सोचती हूँ कि पहले क्यों नहीं गुरुजी मिले, बट हमें नहीं पता कब से हमारे साथ हमें गुरुजी ने कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। मैं तो मुझे गुरुजी कहते हैं तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, सबसे, मैं इतनी छोटी एज में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मैं ऐसे चाहती हूँ गुरुजी सबका, सारी संगत को ब्लेस करना, उनकी हर एक विश पूरी करना, जैसे हमें ब्लेस करते हैं वह सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी। अगर शुक्राना गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई संगत जी, मुझे माफ़ करना। संगत जी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करो। गुरुजी हमें भी कहते हैं आप मंत्र जाप किया करो। मंत्र जाप जितना हो सके आप अपना मंत्र जाप किया करो। मंत्र जाप सिमरन जरूर किया करो। मंत्र जाप जितना हो सके ना उतना ही करो। हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज ही मुझे फीवर हो रहा था, तो मुझे आ गया कि मंत्र जाप करते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद मेरी फिट एंड फाइन होगी मैं तब। गुरुजी इज़ अ ब्लेसिंग्स। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस टू ऑल। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सबकी विश पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शव शव गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगति, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। एक बात मैं कहना भूल गई कि संगत आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है हमारे सत्संग सुनाने का। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। नमस्कार। मैं बनारस से हूँ।
मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा अपना, तो वही मैं अपना अब शेयर करने वाली हूँ शुक्राना सत्संग। और गुरुजी का मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज ब्लेस गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी मेरे को आज नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, बट हाँ, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती थी क्योंकि गुरुजी बार-बार बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहिए, तो इससे हम लोगों का कल्याण होता है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मतलब मेरी लाइफ में बहुत मतलब इस समय क्या ही मैं बोलूँ, मेरा बहुत इस समय कहते हैं ना एक डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, लेकिन बस मैं उसको अपनी गुरुजी की मदद से उसको मैं चला रही हूँ और गुरुजी की मतलब गुरुजी मेरे साथ हैं और वो हर पल अपनी बेटी के साथ होते हैं और मैं उनका सत्संग भी करती हूँ घर पे, शुक्राना सत्संग भी करती हूँ और मतलब गुरुजी ने मुझे कुछ बातें मतलब बोली भी थी, तो वही बस यही है ना कि हम लोग सोचते हैं कि कोई मतलब बता रहा है तो हम उसको सुनते नहीं हैं और मैंने नहीं सुना उस समय, तो वही आज डिफ़िकल्ट टाइम मैं देख रही हूँ। मेरे गुरुजी का मतलब क्या ही मैं बताऊँ कि मेरा पति जो मतलब मेरे हस्बैंड हैं, जो अंकल हैं मेरे, उन्होंने मतलब बताइए कि हमें बीच मतलब राह में छोड़ दिया। ना घर आते हैं, ना खाना खाते हैं, ना बात करते हैं। हम बस फ़ोन पे बात करते हैं तो वो कर लेते हैं। उनको हमसे कोई भी मतलब नहीं रखना है। वो मेरे से डाइवोर्स चाहते हैं। पता नहीं क्या हुआ है, मैं नहीं जानती कि मेरे को इतना पता है कि इस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जो मेरे अंकल से ये सब बातें निकलवाती है और मैं नहीं जानती कि गुरु महाराज जी ने मेरा आगे उनके साथ क्या लिखा है, मैं कुछ नहीं जानती। वो मेरे को धोखा देके गए हैं, लेकिन हाँ, कहते हैं ना, जो धोखा देता है तो उसको तो गुरु महाराज जी वैसे भी नहीं छोड़ते हैं। अगर उन्होंने मुझे धोखा दिया है, मेरी लाइफ में मेरे साथ गेम खेला है, तो मैं बस गुरु महाराज जी से ये चाहती हूँ कि भले वो मेरे पति हैं, लेकिन उनको उनकी लाइफ का सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं नहीं जानती कि मैं आगे मतलब उनके साथ रहूँगी, नहीं रहूँगी, वो सब तो गुरुपा को पता है और गुरुपा ही जानते हैं कि मतलब मेरे लिए आगे क्या ठीक है, क्या नहीं है। तो मतलब मैंने सब कुछ अपना गुरुपा पे छोड़ रखा है क्योंकि जब गुरुपा कहते हैं ना अपनी लाइफ को मुझ पर सरेंडर कर दो तो फिर मतलब मैं देखूँगा, फिर तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूँगा। अब मतलब अब उन्होंने दी है, अब थोड़े दिनों में पता लगेगा क्या है, वो मैं अब वक़्त आने पर बताऊँगी। और कल गुरुजी ने मुझे 7 फरवरी को कबूतर व्हाइट कबूतर में दर्शन दिए और फिर उसके बाद मैं कल इतना रोई हूँ मतलब जैसे कहते हैं ना कोई नेगेटिविटी अंदर थी, जिसकी वज़ह से मुझे इतना कल रोना आया है, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, बस रोई जा रही थी कि पता नहीं मेरे अंदर क्या हो गया था मुझे कि बस मुझे रोना आ रहा था। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी बस आप मेरे घर पर हैं और आप कहते हैं ना कि मुझे तेरे घर आना है तो मैं मुझे पहचान लिए गुरु महाराज जी मैं आपको पहचानती हूँ और आज मुझे कबूतर का मतलब वाइट वाला फर भी मिला है जो बहुत शुभ माना जाता है। पता नहीं कहाँ से आया बट मैंने आज अपना कमरा साफ करा तो मुझे वहाँ पड़ा हुआ मिला।
गुरुजी कभी-कभी हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिनसे हमें नहीं पता कि हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ, बट अगर गुरुजी पे छोड़ दी जाए वो परेशानियाँ तो शायद गुरुजी ही उन्हें ठीक करेंगे। बस इतना मन में दृढ़ विश्वास रखो कि हमारे गुरुपा हैं, वो हमको अगर इस सिचुएशन पे लेकर आए हैं, तो इससे निकलने का भी वो हमको मतलब हमारे साथ देंगे। मैं नहीं जानती कि मेरा हस्बैंड वापस आएगा, नहीं आएगा, बस वो चला गया है, उसको कुछ और समझ आया, उसको कुछ और अच्छा लगा, तो वो हमको छोड़ के चला गया। क्या नेगेटिविटी ने अलग किया, क्या मतलब मैं नहीं जानती, बट हाँ, वो मुझसे मतलब अलग हो गए हैं। अब मैं बस यही चाहती हूँ गुरुपा कि मेरी लाइफ में आगे जो भी हो बस अच्छा-अच्छा हो। मैं अपनी लाइफ में मैंने गुरुपा से आज तक बहुत विशेज़ माँगी हैं, मेरी 2 विश थी, मतलब अभी गुरुपा ने उसको पूरा नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्या वजह थी मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन गुरुपा से मेरी इतनी अर्ज़ी है कि अगर गुरुपा को अगर लगे कि हाँ, मुझे अपनी बच्ची के लिए ये करना चाहिए, तो वो करेंगे। मैं नहीं जानती कि गुरुपा ने मेरे बहुत कर्म गंदे थे शायद जो मेरे उन्होंने कष्ट काटे हैं। मेरे ऊपर रोज़ एक मतलब इतना मतलब ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है मेरे ऊपर, मतलब मेरी कोई जान लेना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, बस गुरुजी अभी मुझे उसी चीज़ से बचा रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और मुझे पता है कि गुरुजी मुझे आने वाले हर संकट से बचाएँगे क्योंकि गुरुपा को पता है कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा सीधी, उसे नहीं पता कि कौन उसके साथ गलत कर रहा है और कौन सही। तो बस गुरुपा, बस आज का मैं बस यही मेरा सत्संग है कि मेरी अगर आपको अगर लगे कि अपनी बेटी की 2 विशेज़ मेरी हैं, अब 2 तो नहीं अब 1 ही मानिए, अगर वो हो जाती है तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। तो बस गुरुजी अगर मैंने कोई अच्छे कर्म किए हों तो मेरी वो वाली विश पूरी कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी मैं बस चाहती हूँ कि बस अब मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आएँ। बस मैं अब अपनी लाइफ में ना हँसना चाहती हूँ। मैं बहुत दुखी हो ली, बहुत दूसरों के लिए रो ली। बस अब मैं चाहती हूँ कि बस मेरे गुरुपा मुझे खूब सारी खुशियाँ दें, मुझे खूब सारा ब्लेस करें। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना, उन्होंने मेरी माँ को भी एक नई लाइफ ब्लेस की है। उनका कल मतलब टेलीपैथिक के थ्रू मैसेज आया था कि मैंने तेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। और गुरुजी मैं नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड के ऊपर भी पता नहीं संकट है या नहीं है। आप बार-बार बोलते हैं ना तेरे स्वास्थ्य की रक्षा मैं कर रहा हूँ। तो गुरुजी अभी मतलब अभी तो हम दोनों मतलब साथ वैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैं उनके घर पे ही रह रही हूँ। वो अपने अलग घर पे रहते हैं, मैं अपने अलग घर पे रहती हूँ, मतलब है उन्हीं का फ्लैट ही है। तो गुरुजी अभी वो अपने काम को लेकर भी बहुत परेशान हैं, तो वो उसको भी लेके बड़ा अपना लगे रहते हैं कि बस मेरा काम बन जाए, उनके ऊपर बहुत कर्ज़ा है। तो गुरुजी अभी बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं, मैं नहीं जानती कि कैसे सब सही होगा, लेकिन हाँ, गुरुजी अगर आप हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो गुरुजी बस आज मेरा यही सत्संग है कि मेरी लाइफ़ को आप ब्लेस कीजिए, मेरे हस्बैंड की लाइफ़ को ब्लेस कीजिए। और गुरुजी अगर मेरे कुछ अगर कर्म मेरे अगर अच्छे होंगे तो अगर आपको लगे कि हाँ, इस बेटी के साथ भी अब अच्छा होना चाहिए, तो प्लीज़ गुरुजी मेरे साथ भी सब अच्छा हो और सब आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा हो। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा ये बेटी आपसे बस इतना चाहती है कि उसकी लाइफ में अब कोई दुःख ना आए, कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई ब्लैक मैजिक ना हो। और गुरुजी जो लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, प्लीज़ गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए कि ये सब चीज़ें हमारे साथ ना करें गुरुपा। गुरुपा सबको समझाइए कि ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है, किसी की लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए गुरुपा। बस गुरुपा आप मेरे अंग-संग रहिएगा, मेरी मदद करते रहिएगा, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी मत रखिएगा। और मेरी इधर मेरे मेरे मतलब इधर हस्बैंड अभी तो वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब अभी मेरा नाम उनसे जुड़ा तो हुआ ही है। तो मैं बस गुरुजी से यही चाहती हूँ कि उनकी भी मतलब रक्षा करें। मेरे उधर मेरे मायके
के परिवार में भी सबकी मदद करे, सबकी रक्षा करे, मेरी दीदी की, जीजू की, सबकी रक्षा गुरुजी अब आपने करना है। क्योंकि मुझे ना बस कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारा परिवार एक बहुत बड़े संकट में है, जो कि हमको समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। उस संकट से गुरुजी आप हमको बाहर निकालिए गुरुजी, और मेरे भाई-भाभी, मेरी भांजी, मतलब मैं चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहें, कोई भी मतलब अपनी लाइफ में परेशान ना हो गुरुजी। गुरुजी बस आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बस आपने शायद हमारे साथ ये सब टाइम पीरियड आना था बुरा, तो आपने मुझे अपने से जोड़ा कि मेरे को आपने इस टाइम पीरियड से निकालना था। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मैं बार-बार आपसे अपने पति के लिए बोलती हूँ, तो आप मुझसे कहते हो कि फिर बार-बार उसी लाइफ में जा रही है। मैं नहीं जानती गुरुजी, आप उसके मतलब आपने मुझे बोला एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 मैं खोलता हूँ। तो गुरुजी आप वो मतलब आपने आगे क्या सोचा है वो बस आप जानते हैं गुरुजी। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरु महाराज जी, बस अब मेरा वक़्त बदल दीजिए। बस आपके आशीर्वाद से मेरे साथ अब सब अच्छा हो गुरुजी, मेरे साथ अब कुछ गलत ना हो। मैं हँसूँ, खेलूँ जैसे मैं अपना हँसती थी, खेलती थी गुरुपा। मुझे फिर से वही लाइफ़ दे दीजिए गुरुपा। अपनी इस बेटी पर कृपा करें गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।